एक थे राजा। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वे उनसे मिलने के लिए जंगल में जाते थे। एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने के लिए जंगल में गए। जंगल में जाकर वह इतने मग्न हो गए कि पता ही नहीं चला दिन कैसे ढल गया। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज तेज बारिश होने लगी। दिन ढलने के कारण और बारिश होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह वह जंगल के किनारे पहुंच गए, लेकिन वह बहुत थक चुके थे। उन्हें भूख और प्यास भी लगी थी। उन्होंने सामने एक गांव देखा। वह उस गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें 3 बच्चे दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया और बोले, बच्चों, यहाँ आओ, जरा मेरी बात सुनो। तीनों बच्चे हंसते हुए राजा के पास आ गए। तब राजा बोले, बच्चों, मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे भूख और प्यास लगी है। क्या मुझे यहाँ आसपास पानी और भोजन मिलेगा? उनमें से एक बच्चा बोला, यही पास में हमारा घर है। हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं। आप बस थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर तीनों बच्चे दौड़कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी लेकर आ गए। राजा बच्चों के व्यवहार से बहुत खुश हुआ और राजा ने कहा, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बताओ बच्चों, तुम्हें क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक बच्चा बोला, महाराज, मेरा घर बहुत छोटा और कच्चा है। क्या आप मुझे बड़ा सा घर दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें बहुत बड़ा घर और घोड़ा गाड़ी भी मिलेगी। वह बच्चा बहुत खुश हो गया। और फिर दूसरा बच्चा भी उछलता हुआ बोला, महाराज, मैं भी बहुत गरीब हूँ। मुझे बहुत सारा धन चाहिए। उस धन से मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकूंगा और खूब मस्ती करूंगा। महाराज मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तुम्हें जितना चाहिए उतना धन मिलेगा। यह सुनकर दूसरा बच्चा भी खुश हो गया। फिर महाराज जी तीसरे बच्चे से बोले, तुम बताओ बेटा, तुम क्यों चुप हो? तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, क्या आप मेरा भी सपना पूरा करेंगे? हाँ हाँ, जरूर। बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? बताओ, तुम्हें कितनी धन दौलत चाहिए? नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? यह सुनकर राजा खुश हो गए और उन्होंने बच्चे की पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी ले ली। वह बच्चा बहुत मेहनती था। वह दिन रात लगन से पढ़ता और अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता। इस प्रकार समय बीतता गया और कुछ सालों बाद वह बच्चा बड़ा हो गया और पढ़ लिखकर विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। वहीं जिस बच्चे ने राजा से बंगला और गाड़ी ली थी, अचानक बाढ़ आने के कारण उसका सब कुछ पानी में बह गया। दूसरा बच्चा जिसने बहुत सारा धन लिया था, धन मिलने के कारण उसका सारा परिवार कोई काम नहीं करता था। वह सारा दिन फजूल खर्चा करके धन को उड़ाते और मौज मस्ती करते थे। इस तरह भला धन कितना समय चलता। कुछ सालों बाद उनका सारा धन समाप्त हो गया। वह फिर से गरीब हो गए। दोनों दोस्त उदास होकर अपने मित्र यानी मंत्री से मिलने राजा के दरबार में गए। वे दुखी होकर मित्र से बोले, हमने महाराज से इनाम मांगने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारा धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। फिर मंत्री ने यानी कि उनके तीसरे मित्र ने उन दोनों को समझाया, देखो दोस्तों, किसी के भी पास कभी धन दौलत हमेशा नहीं रहता। धन तो आता जाता रहता है। सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिसको कोई कभी भी नष्ट नहीं कर सकता और ना ही इसे कोई छीन सकता है। यह शिक्षा हमारे पास मरते दम तक हमारे साथ रहती है। इसलिए एक बात समझ लो कि धन दौलत से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। दोनों मित्रों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। फिर उन्होंने वादा किया कि अब हम लगन से पढ़ लिख कर अपना आगे का जीवन सफल बनाएंगे। तो बच्चों, हमेशा याद रखो, सबसे बड़ा धन है शिक्षा।